मेरी कंपनी ने मेरा तबादला मुंबई जैसे बड़े शहर में कर दिया था। मुंबई मेरे लिए नया शहर था। मुंबई में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं अपनी कंपनी में काम करने वाले एक साथी लड़के के साथ रहने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर कानपुर आ गया। उन्हीं दिनों मुझे अंश शर्मा के नाम से एक ईमेल आया। उसने लिखा था कि मुझे आपकी सेक्स कहानी को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने भी धन्यवाद लिखकर उसके मेल का रिप्लाई दे दिया। थोड़ी देर बाद उसका मेल आया कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम अनन्या शर्मा बताया। ये नाम और शहर दोनों बदले हुए हैं। मैंने पूछा कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं। उसने कहा कि वो राजस्थान से है और एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका है। हमारे बीच बातें होने लगीं। उस दिन कुछ ऐसी बात जमी कि हम दोनों में रोज ही बातें चलने लगीं। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो शादीशुदा है और उसकी शादी को करीब 6 साल हो गए हैं। उसके पति भी सरकारी विभाग में हैं। हमारी बातें मेल से हैंगआउट पर आ गईं। हम दोनों काफी बातें करने लगे। करीब 10 दिन बाद जब उसको मुझ पर भरोसा हुआ, तब अनन्या ने मेरे साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और फोटो भी भेजी। वो फोटो में काफी अच्छी लग रही थी। वो खूबसूरत तो थी ही। अनन्या की उम्र करीब 28 साल की थी। उसके बूब्स 34 इंच के, कमर 28 की और 36 की गांठ थी। वो कयामत माल लग रही थी। उसकी हाइट करीब 5 फुट 4 इंच के आसपास की थी। मैंने उसकी तारीफ की। अब हमारी रोज रात में भी बातें होने लगीं। एक दिन अनन्या ने मुझे मिलने के लिए बोला, तो मैंने अनन्या को बताया कि मैं नहीं आ सकता हूं। उन दिनों मेरे घर पर काम चल रहा था। मैंने अनन्या को सब कुछ बताया। अनन्या ने कहा, ओके, तुम नहीं आ सकते हो तो मैं तो आ सकती हूँ। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। वो आने को तैयार हो गई। मैंने पूछा, होटल बुक कर दूं? अनन्या ने कहा, नहीं, मैं अपने हिसाब से बुक करूंगी। दूसरे दिन अनन्या का मैसेज आया कि मैं आज कानपुर पहुंच जाऊंगी। तुम शाम को मुझे होटल में मिलने आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, शाम को मिलता हूं। शाम को करीब 4 बजे अनन्या का मैसेज आया कि वो कानपुर पहुंच गई है। मुझे पता चल गया कि अनन्या से मिलने जाना है, तो मैंने अपने घर में बता दिया कि दोस्त के घर में कुछ कार्यक्रम है, वहीं जाना है। मैं जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा। सर्दियों के मौसम में दिन बहुत छोटे होते हैं। दिन कब ढल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन वो दिन काटे ही नहीं कट रहा था। जैसे तैसे दिन कटा और शाम हुई। मैं घर से निकल गया। मेरे घर से होटल तक का रास्ता करीब 45 मिनट का था। सर्दियों के मौसम में बाइक चलाना बहुत मुश्किल है। होटल पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने बाइक को पार्किंग में लगाया और अनन्या को फोन लगाकर उससे कमरा नंबर पूछा। उसने बता दिया। मैं होटल के रिसेप्शन पर गया और उसके दिए गए कमरा नंबर के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मेरा नाम पूछा और अनन्या के कमरे में फोन लगाकर उससे पूछा। उधर से हामी मिलते ही मुझे एक बंदे के साथ भेज दिया गया। उस बंदे ने मुझे कमरा दिखाया और चला गया। मैंने कमरे की घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा, संदीप। उसने तुरंत दरवाजा खोला। मैं पहली बार अनन्या को सामने से देख रहा था। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। उसने हेलो बोला और मुझे अंदर खींच लिया। मेरे अंदर आते ही उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सामने से अनन्या को देखा तो सेम वही फिगर था जो मैंने फोटो देखकर उसके बारे में आपको बताया था। बस सामने से उसका दूधिया रंग और भरा हुआ बदन मुझे नशे में ले आया था। मैं ठगा सा खड़ा उसे निहार रहा था। राजस्थान की लड़कियां ऐसे भी लंबी होती हैं। उसका हल्का सा लंबा चेहरा था और वो काफी अच्छी लग रही थी। अनन्या ने मुझे गले से लगाया। उसके छूंचे मेरे सीने में दब रहे थे, जो मुझे रोमांचित कर रहे थे। हटते ही उसने मेरे होंठों पर एक छोटा सा किस कर दिया और सोफे की तरफ इशारा करते हुए बैठ गई। मैं भी अनन्या के करीब बैठ गया। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगा। अनन्या ने अपने सिर को मेरे कंधे में रख लिया और बोली, कुछ पियोगे? मैंने कहा, जाने मन, मैं तो पीने ही आया हूं। वो मेरी तरफ शरारती नजरों से देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने रूम सर्विस को फोन करके 2 चाय मंगाई। कुछ ही देर में चाय आ गई और हम दोनों चाय पीते हुए बात करने लगे। चाय पीने के बाद उसने अपनी सफेद जैकेट को उतारा और बेड से कंबल लेकर मेरे गोद में सिर रखकर लेट गई। मैं बात करते हुए उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगा। मैं कभी कभी उसके माथे पर किस कर देता। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। पता नहीं कब हम दोनों के होंठ आपस में जुड़ गए और एक दूसरे को चूमने चूसने लगे।
मैं उसके होठों को चूसता हुआ उसके बालों को आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। करीब 10 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे के होठों को चूसते रहे। फिर हम दोनों अलग हुए देखा तो 8 बज रहे थे। अनन्या ने पूछा, खाना खाओगे? मैंने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। अनन्या ने कहा, देखती हूँ कितना खाते हो। हम दोनों हंसने लगे। उसने 2 प्लेट्स नॉनवेज ऑर्डर दिया। मैंने पूछा, अनन्या, तुम नॉनवेज खाना पसंद करती हो? उसने बताया कि हाँ, जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ तब से मैं अपने स्कूल की एक अध्यापिका से नॉनवेज खाना सीख गई। वो केरल से हैं। उन्होंने मुझे नॉनवेज खाना सिखाया और मुझे भी पसंद आ गया। बस तभी से खाने लगी। लेकिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता है। यही सब बातें करते हुए मैंने अनन्या को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और गले में किस करने लगा। अनन्या ने भी खुद को मेरी बाहों में ढीला छोड़ दिया और मस्त होने लगी। मैं कभी अनन्या के गले में किस करता, कभी कान के नीचे किस करता, तो कभी पीठ पर। फिर मैंने अपने हाथ को अनन्या के पेट पर रखा और धीरे धीरे पेट को सहलाने लगा। वो मेरे हाथ को ऊपर ले जाने लगी। मैंने अपने हाथ को बिंदास अनन्या के मम्मों के ऊपर रखा और उन्हें सहलाने लगा। साथ ही मैं उसके गले और कान में किस करता रहा। फिर मैंने झटके से अनन्या को अपने सामने किया और उसके गुलाबी होंठों पर अपने होंठों को लगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके होंठों का रस पीने लगा। अनन्या भी पूरी तरह से मेरे होंठों को चूसने लगी। मैंने आराम से अनन्या की टी-शर्ट को निकाल दिया और हाथों से बूब्स को ब्रा के ऊपर से सहलाने लगा। कुछ पल बाद मैंने उसकी ब्रा को मम्मों से अलग कर दिया और उसके 34 इंच के मम्मों को मस्ती से सहलाने लगा। एक को मुंह में लेकर चूसने लगा और दूसरे को मसलने लगा। अनन्या के मुंह से मादक सिसकारियां निकल रही थीं। मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता अनन्या की जीन्स के अंदर छूत को पैंटी के ऊपर से सहलाने लगा। मैं अनन्या के पैंटी के अंदर हाथ छूत को सहलाने लगा। उसकी छूत बिल्कुल साफ थी, झांटों का कोई नामो निशान नहीं था। छूत ऐसी चिकनी थी जैसे आज ही साफ सफाई की गई हो। मैंने प्यार से अनन्या की जीन्स और पैंटी को उसकी टांगों से अलग कर दिया। वो नंगी हो गई थी। मैं उसके सामने बैठकर उसकी छूत को चूसने लगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे छूत पीना बहुत पसंद है, तो अनन्या की चिकनी चमेली सी छूत चाटने में मुझे मजा आने लगा था। उधर अनन्या को भी बेहद सुखद अनुभूति हो रही थी। थोड़ी देर तक छूत चूसने के बाद मैं खड़ा हुआ और अनन्या के होंठों को चूसने लगा। अनन्या ने किस करते हुए मेरे कपड़े उतार दिए और नीचे बैठकर मेरे लंड को चूसने लगी। अनन्या लंड को काफी अच्छे से चूस रही थी। मैं उसका सर पकड़कर लंड को गले तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसे उठाया और हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। अनन्या को मैंने अपनी गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। उसके पैरों को हवा में उठाकर उसकी गुलाबी छूत को चूसने और सहलाने लगा। कभी मैं उसकी छूत के दाने को चूसता और कभी होंठों से दबाकर खींच लेता। अनन्या जोर जोर से सिसकारियां ले रही थीं। थोड़ी देर बाद हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए। मैंने अनन्या को ऊपर करके उसकी छूत को मुंह में रख लिया और जीभ को अंदर डालने लगा। अनन्या मेरे लंड को हाथ और मुंह में लेकर फेंटने लगी। कभी वो हाथ से करती, कभी मुंह में लेकर चूसने लगती। मैं भी उसकी छूत के अंदर जीभ डालकर चौंधने लगा। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे के जिस्म को चूसते और सहलाते रहे। मैंने अनन्या से कहा, क्या मेरी चुदक्कड़ रानी अब मेरा लंड लेने के लिए तैयार है? उसने कहा, हाँ मेरे चौधू राजा, फाड़ दे मेरी छूत को अपने लंड से। मैंने 2 तकिए अनन्या की गांड के नीचे लगाए और दोनों पैरों को हवा में करके लंड को जैसे ही छूत में रगड़ा, वो मेरा लंड लेने के लिए मचलने लगी। अनन्या की छूत चमक रही थी। मैंने लंड को छूत में रखा और जोर से धक्का लगा दिया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जोर से धक्का लगाऊंगा। मैंने धक्का-पेल चुदाई शुरू कर दी। अनन्या भी कमर चलाकर मेरा साथ देने लगी। चुदाई का मजा तभी आता है जब चुदने वाली और चौधने वाला दोनों साथ दें। अनन्या ने खूब अच्छे से चुदाई करवाई। करीब 20 मिनट तक मैंने और अनन्या ने अलग अलग पोजीशन में चुदाई का मजा लिया। अनन्या को गाली देकर चुदवाने में ज्यादा मजा आता था। इतने समय में अनन्या 2 बार स्खलित हुई। जब मेरा निकलाने को आया तो हमने पोजीशन को बदला और अनन्या के पीछे से लंड को छूत में डालकर चौधने लगा। थोड़ी देर में मैंने पूरा वीर्य अनन्या की छूत में डाल दिया। काफी देर तक हम दोनों एक दूसरे के ऊपर उसी पोजीशन में लेटे रहे जब तक हम दोनों की सांसें सामान्य नहीं हो गईं। थोड़ी देर बाद हम दोनों फ्रेश हुए और कुछ खाया। फिर एक दूसरे से लिपटकर बात करने लगे। उस मिलन में हम दोनों ने 2 रात और दिन में कम से कम 10 बार से ज्यादा चुदाई की। मैंने अनन्या को कानपुर भी घुमाया।
हम दोनों ने खूब सारी मस्ती भी की। जिस दिन अनन्या को कानपुर से जाना था तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें कानपुर कैसा लगा? वो बोली, तुम और तुम्हारा कानपुर बहुत अच्छा लगा, एक चीज को छोड़कर, और वो है हवाई जहाज। मेरे यहां से कानपुर के लिए सीधी कोई फ्लाइट नहीं है, वरना जल्दी से उड़कर आ जाती। एक मादक चुंबन के साथ हम दोनों अलग हुए और ये एहसास किया कि शायद भगवान की मर्जी हुई तो फिर मिलेंगे। फिर वो अपनी दुनिया में चली गई। उसके बाद अनन्या ने कभी मुझसे बात नहीं की और शायद न मेरे पास समय था, क्योंकि मुझे भी माया नगरी रास आने लगी थी। करीब 1 साल बाद एक अनजान मेल से एक मेल मिला। उसमें अनन्या ने अपने बारे में लिखा था और साथ में एक फोटो भी थी। मैंने फोटो को देखा तो उसमें एक प्यारी सी बच्ची की पिक थी। बच्ची अनन्या की तरह थी। उसने पिक के नीचे लिखा था, पहचानो कि ये कौन है। मैंने मेल का उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद एक फोन आया। उसने जैसे ही हेलो बोला, मैं उसकी आवाज को पहचान गया। मैंने कहा, अनन्या। वो शांत हो गई, फिर धीमे से बोली, हाँ। हमारी बात होने लगी। वो कुछ संकोच कर रही थी। ये शायद इतना समय बीत जाने के कारण हो रहा था। तब भी हमारी काफी बात हुई। उसने कहा, संदीप, तुमने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए थैंक यू। ये बच्ची हमारे प्यार की निशानी है और हमारे परिवार में ये पहली बच्ची है। आज तक मेरे ससुराल में कभी बेटी नहीं हुई। मेरी ससुराल में सभी बहुत खुश हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा, मैं कुछ तो तुम्हारे काम आया? वो बोली, तुमने मेरे लिए इतना किया है कि बस एक चीज तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ, मना मत करना। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इसकी अच्छी सी परवरिश करना। अनन्या बोली, उसकी टेंशन मत लो, इस बच्ची के पास अपना खुद का बहुत पैसा और जायदाद है। हमने उस दिन काफी देर तक बात की। उसके बाद हमारी मेल से कभी कभी बात हो जाती है। मैंने हम दोनों के बीच जो कुछ भी इस कहानी में लिखा वो अनन्या की अनुमति से लिखा। आप लोगों को ये हॉट सेक्स विद फ्रेंड कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट जरूर करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।